चाल चाल आप लोगों का स्टॉक क्यूरीज के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। देखिए ये मेरा आज का ट्रेड का प्रॉफिट है, ठीक है। सी साइड मैंने लिया था लेकिन सी साइड में मुझे लॉस हो गया। फिर बाद में मैंने 35,300 35,100 का पी साइड लिया, जो मेरा लॉस रिकवर होकर फाइनल प्रॉफिट मेरा 2,073 रुपया है। क्यों लिया था मैं, क्या लॉजिक था इसका, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर चार्ट पर 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग हैं। आज निफ्टी थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था, यहाँ हुआ था। एक्चुअली मैं जब 5 मिनट के चार्ट पे मैंने इस प्राइस पे सी ले लिया था और इसकी वजह से मुझे 3500 रुपये का लॉस हुआ। फिर जब यहाँ से नीचे आया मैं इस फ्लो को नहीं पकड़ पाया, कैच नहीं कर पाया। यहाँ से जब आया तो फिर मैं वापस मार्केट में एक्टिव हुआ और इतना कंफर्म था कि 35,000 के अगर लेवल को ये तोड़ता है तो ये फर्दर नीचे जा सकता है। 35,000 के लेवल को मैं वॉच कर रहा था और ये 15 मिनट के कैंडल ने जैसे 35,000 के लेवल को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पर एक्टिव हुआ और उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, जिसमें देख सकते हैं कि मुझे टोटल प्रॉफिट आया 5,236। जो लॉस के मेरे जो इस लॉस को रिकवर करके और इस पॉइंट को ऐड करके टोटल मेरा फाइनल प्रॉफिट हो गया 2,073 रुपये। इस पीरियड में इतना देर मैं वेट करते रहा। आप ये देखिए, ये 15 मिनट का पीरियड यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कम्प्लीटली इसको वेट करते रहा, ठीक है। क्योंकि ये या तो ब्रेक करता, इधर से मैं वेट कर रहा था 35,125 के लेवल को अगर ब्रेक करे तो एटलीस्ट यहाँ तक जाने का मार्केट कोशिश करेगा। 100 से 80 पॉइंट का मुझे मूव मिलेगा, ये मैं कैच करूँगा। या फिर 35,000 के पॉइंट को अगर नीचे करे तो फिर मैं मतलब इस पॉइंट को मैं कैच करूँगा। और 35,000 से आकर 35,910 तक ये आया था, यानी कि वही 90 पॉइंट का मेरे को मूव मिला था। इसमें 90 पॉइंट के मूव में मैंने 5,000 का प्रॉफिट वो बनाया और फाइनल प्रॉफिट मेरा ये रहा। ये मार्केट में आपको 10 मूव मिलेंगे, दिन भर में 5 मूव मिलेंगे, लेकिन हर एक मूव को आप कैच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट में 1 या 2 ही मूव को कैच कर सकते हैं और वही आपका प्रॉफिट और लॉस डिसाइड करेगा। आप हर मूव को कैच करने के लिए जाएंगे, हर एक कैंडल पे अगर बाई यहाँ पर एक ग्रीन दिखा, ये रेड दिखा, हर एक को पकड़ने जाएंगे तो आप फिर ट्रैप हो जाएंगे। या तो प्रीवियस लो अगर ब्रेक करे, क्यों 35,000 पॉइंट का मैं वेट कर रहा था, क्योंकि 35,000 का पॉइंट मैं आपको वन डे के चार्ट पे ले जाकर अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये 35,000 का पॉइंट ही हमारा मेजर सपोर्ट था। इसको ब्रेकआउट करके हम ऊपर गए थे, यानी कि ये था कि 35,000 पॉइंट अगर थोड़ा सा भी नीचे जाता है तो एक पैनिक सेलिंग मार्केट में क्रिएट होगा, जो 100 से 150 पॉइंट तक मुझे लेकर जाएगा। यही मेरा फिलॉसफी था और इसी को मैंने फॉलो किया और जो कि फाइनली मेरा सक्सेस हुआ और प्रॉफिट मेरा ये निकल के आया। मैं और प्रॉफिट के लिए नहीं रुका, क्योंकि मेरा कैपिटल छोटा है और एक दिन के लिए 2,000 का प्रॉफिट एनफ होता है, ठीक है। और प्रॉफिट के लिए अगर हम जाते हैं तो फिर वो मार्जिन का भी हो जाता है, क्योंकि उसी पैसे को बार बार रोटेट करके आप खरीद करेंगे, बाई करेंगे, सेल करेंगे, तो मार्जिन रूप भी अप्लाई होता है। तो मेरा कैपिटल छोटा है और कैपिटल छोटे में मेरे कैपिटल में मतलब कि 2,000 का प्रॉफिट है तो 5 से 6% का ROE है। अभी मैं जब 5 मिनट के चार्ट पे मैंने इस प्राइस पे सी ले लिया था और इसकी वजह से मुझे 3500 रुपये का लॉस हुआ। फिर जब यहाँ से नीचे आया मैं इस फ्लो को नहीं पकड़ पाया, कैच नहीं कर पाया। यहाँ से जब आया तो फिर मैं वापस मार्केट में एक्टिव हुआ और इतना कंफर्म था कि 35,000 के अगर लेवल को ये तोड़ता है तो ये फर्दर नीचे जा सकता है। 35,000 के लेवल को मैं वॉच कर रहा था और ये 15 मिनट के कैंडल ने जैसे 35,000 के लेवल को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पर एक्टिव हुआ और उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, जिसमें देख सकते हैं कि मुझे टोटल प्रॉफिट आया 5,236। जो लॉस के मेरे जो इस लॉस को रिकवर करके और इस पॉइंट को ऐड करके टोटल मेरा फाइनल प्रॉफिट हो गया 2,073 रुपये। इस पीरियड में इतना देर मैं वेट करते रहा। आप ये देखिए, ये 15 मिनट का पीरियड यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कम्प्लीटली इसको वेट करते रहा, ठीक है। क्योंकि ये या तो ब्रेक करता, इधर से मैं वेट कर रहा था 35,125 के लेवल को अगर ब्रेक करे तो एटलीस्ट यहाँ तक जाने का मार्केट कोशिश करेगा। 100 से 80 पॉइंट का मुझे मूव मिलेगा, ये मैं कैच करूँगा। या फिर 35,000 के पॉइंट को अगर नीचे करे तो फिर मैं मतलब इस पॉइंट को मैं कैच करूँगा। और 35,000 से आकर 35,910 तक ये आया था, यानी कि वही 90 पॉइंट का मेरे को मूव मिला था। इसमें 90 पॉइंट के मूव में मैंने 5,000 का प्रॉफिट वो बनाया और फाइनल प्रॉफिट मेरा ये रहा।
ये मार्केट में आपको 10 मूव मिलेंगे दिन भर में, 5 मूव मिलेंगे, लेकिन हर एक मूव को आप कैच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट में 1 या 2 ही मूव को कैच कर सकते हैं और वही आपका प्रॉफिट और लॉस डिसाइड करेगा। आप हर मूव को कैच करने के लिए जाएंगे, हर एक कैंडल पे अगर बाई यहाँ पर एक ग्रीन दिखा, ये रेड दिखा, हर एक को पकड़ने जाएंगे तो आप फिर ट्रैप हो जाएंगे। या तो प्रीवियस लो अगर ब्रेक करे, क्यों 35,000 पॉइंट का मैं वेट कर रहा था, क्योंकि 35,000 का पॉइंट मैं आपको वन डे के चार्ट पे ले जाकर अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये 35,000 का पॉइंट ही हमारा मेजर सपोर्ट था। इसको ब्रेकआउट करके हम ऊपर गए थे, यानी कि ये था कि 35,000 पॉइंट अगर थोड़ा सा भी नीचे जाता है तो एक पैनिक सेलिंग मार्केट में क्रिएट होगा, जो 100 से 150 पॉइंट तक मुझे लेकर जाएगा। यही मेरा फिलॉसफी था और इसी को मैंने फॉलो किया, और जो कि फाइनली मेरा सक्सेस हुआ और प्रॉफिट मेरा ये निकल के आया। मैं और प्रॉफिट के लिए नहीं रुका, क्योंकि मेरा कैपिटल छोटा है और एक दिन के लिए 2,000 का प्रॉफिट इनफ होता है, ठीक है। और प्रॉफिट के लिए अगर हम जाते हैं तो फिर वो मार्जिन का भी हो जाता है, क्योंकि उसी पैसे को बार बार रोटेट करके आप खरीद करेंगे, बाई करेंगे, सेल करेंगे, तो मार्जिन रूप भी अप्लाई होता है। तो मेरा कैपिटल छोटा है, और कैपिटल छोटे में मेरे कैपिटल में मतलब कि 2,000 का प्रॉफिट है तो 5 से 6% का ROE है, और इतना एनफ है। अगर डेली 5 से 6% का ROE आप मेंटेन करते हैं तो साल भर में आपके पैसे देखेंगे तो आपका कैपिटल 2 से 3 गुना हो चुका रहता है। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आए हुए प्रॉफिट को बचा कर लेकर जाना। तो मैं अपने इस प्रॉफिट को सेव करके लेकर जाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं मार्केट से अभी बाहर हो गया हूँ फर्दर, और मैं इसमें ट्रेड कुछ भी नहीं करूँगा। ये 2,000 का प्रॉफिट आज मैं सेटिस्फाइड हूँ इसके लिए। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ अगर है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं।